बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें हम लोग लाइन पढ़ लिए थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे रेलवे लाइन होती है, रेलवे पटरी होती है, वो एक एग्जाम्पल है लाइन का। तो लाइन को हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से दिखाते हैं, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, जो इस बात को दिखाता है कि ये दोनों ही दिशाओं में असीमित विस्तारित है। लाइन का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो इसके लिए 2 पॉइंट लेते हैं जहाँ से होकर के लाइन गुजर रही हो। जैसे ये पॉइंट ए और बी ले लिया, अब इसको कहा जाएगा कि ये लाइन ए बी है, ए और बी से होकर के जा रही है, दिस इज लाइन ए बी। और लाइन के ऊपर हम लोग लाइन का सिंबल बना देते हैं, और ये सिंबल देखते ही जान जाएंगे कि ए बी लाइन की बात हो रही है। एक और तरीका है लाइन को रिप्रेजेंट करने का, लाइन के ऊपर हम लोग स्मॉल लेटर जैसे यल लिख दिया तो हम इसी को लाइन यल भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि ये लाइन यल है, दिस इज लाइन यल। तो दोनों तरीके से लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो 2 पॉइंट लाइन पर ए और बी ले लिए, ए और बी से होकर जाने वाली लाइन ये, तो उसको कैपिटल ए बी, उसके ऊपर लाइन का सिंबल, या फिर स्मॉल लेटर यल लिख दिया लाइन के ऊपर, तो इसको कहा जाएगा कि लाइन यल है। ये तो हो गई सिंगल लाइन की बात। अगर लाइन एक से ज़्यादा है, सपोज करें 2 लाइन है, तो 2 तरह के केसेस बनते हैं। एक तो हो सकता है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स को हिंदी में कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो कहा जाता है कि वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन बना दिया, ये लाइन बन गई, इसका नाम रख दिए लाइन यल। और एक दूसरी लाइन बनाया गया, और इसका नाम रख दिया लाइन यम। ये लाइन हो गई यम। तो हियर लाइन यल एंड यम are intersecting lines because they are intersecting each other at a point। एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, तो इस पॉइंट P पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। तो हियर लाइन्स यल एंड यम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हियर lines L and M are intersecting lines। ये intersecting lines हो गई।
एक और सिचुएशन होती है लाइन के केस में, हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना कर रही हो, और अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऐसी लाइन को फिर कहा जाता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, हिंदी में इसको कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। तो हम लोग जब रेलवे लाइन की दोनों पटरियों की बात करें, दोनों पटरियां आपस में मिलती रहती हैं, तो पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल रेलवे लाइन के साथ साथ मिल जाते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हमने दो लाइन बनाया है, और ये दोनों लाइन जो बन गई हैं ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी, ऐसा देखने से लग रहा है। these two lines are parallel lines। हम लोग यहाँ इस पर P लाइन, दूसरी लाइन होगी इस लाइन अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें तो कहा जाएगा कि वह दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, और इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रत्येक स्थान पर बराबर रहती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हर जगह पर समान रहता है। ये पैरेलल लाइन की पहचान है, इससे भी पहचान सकते हैं अगर दो लाइन ऐसी इनके बीच की दूरी हर जगह समान है तो ऐसी लाइन को हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। अब हम लोग एक और पॉइंट समझेंगे। कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस तरह पॉइंट दिया और इस पॉइंट P से कितनी लाइन जाती है, अगर हम लोग जानना चाहें कि P पॉइंट से कितनी लाइन पास करेंगी, कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से हो करके बहुत सी लाइन पास करेंगी, यानी एक कोई पॉइंट एक बिंदु दिया हुआ है तो वहाँ से होकर अनगिनत रेखाएं जा सकती है। तो यहाँ पॉइंट P हम लोग देख रहे हैं और इस पॉइंट P से होकर के कुछ लाइनें हमने बनाया है और भी बहुत सी लाइन्स यहाँ से हो करके जा सकती हैं। तो इसको कहा जाता है लाइंस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। लाइंस पासिंग
पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, यानी एक बिंदु अगर दिया हुआ हो तो वहाँ से होकर के कितनी रेखाएं जाएंगी, तो इसका जवाब मिला फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास, यानी एक बिंदु अगर दिया हुआ है तो वहाँ से होकर के अनगिनत रेखाएं जा सकती हैं। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। इसमें एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में इस तरह से बना हुआ है। इस फिगर में इस तरह से चित्र बना हुआ है और उसके बाद इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है ओ, यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी और यहाँ पर लिखा है ई। इसी फिगर को देख करके हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें ए पार्ट है 5 पॉइंट्स। फिगर को देख करके 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो फिगर देख करके हम लोग 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट्स हैं डी एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, फिर ई है, ओ भी पॉइंट है बीच में, बी भी पॉइंट है और लास्ट है सी पॉइंट। तो 5 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में लिखना है ए लाइन। हमको इसमें बताना है एक लाइन का नाम। तो लाइन का नाम यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। फिगर को देख करके डी पॉइंट और बी पॉइंट से लाइन होकर के जा रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं लाइन डी बी। ये एक लाइन हो गई। और यहाँ पर अगर डी ई लिख दें तो वो भी गलत नहीं है। डी ई इज आल्सो ए लाइन। एक ही लाइन हमको लिखना है, चाहे डी बी लिख दें, डी ई लिख दें, ई डी लिखे, ई ओ लिखेंगे तो वो भी चलेगा। यहाँ पर पॉइंट ओ है, ई ओ अगर लिखते हैं तो वो भी चलेगा। फिर आते हैं सी पर। सी पॉइंट में लिखना है 4 रेज। 4 रेज के नाम लिखना है। तो हम लोग फिगर देख करके रेज के नाम लिख सकते हैं, जैसे ओ बी एक रेज है, ओ बी रे है, ओ से होकर के शुरू होकर के बी से होके जा रही है। इसी तरह से ओ सी लिख सकते हैं, ओ सी। फिर ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ डी भी रे है। और इसी तरह से ओ ई भी लिख सकते हैं, ओ ई इज आल्सो ए रे। तो ये 4 रेज हो गई। और लास्ट में डी पार्ट है, इसमें 5 लाइन सेगमेंट से लिखना है। 5 लाइन सेगमेंट से। इस फिगर को देख करके 5 लाइन सेगमेंट से लिख सकते हैं, जैसे ओ बी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का निशान ऊपर लगा दिए। ओ सी भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का निशान हो गया। ई ओ ये भी लाइन सेगमेंट है। डी ई इसको भी लिख सकते हैं, ई डी लिख दें तो भी लाइन सेगमेंट है। तो ये 5 लाइन सेगमेंट